व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। क स्पर्श व्यंजन, ख अंतस्थ व्यंजन, ग ऊष्म व्यंजन। क स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं जो 5 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान। क वर्ग क, ख, ग, घ, अण कंठ। च वर्ग च, छ, ज, झ, य तालु। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अन मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत। प वर्ग प, फ, ब, भ, म ओष्ठ। ख अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ग ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। यह भी जानो, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कम मात्रा में बाहर निकलती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। ये निम्न है। क, ग, अण, च, ज, य, ट, ड, अन, अड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। 2 महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ये निम्न है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, अढ़, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। व्यंजनों के उक्त भेदों के अतिरिक्त 2 व्यंजन और भी माने गए हैं जो इस प्रकार हैं। 1 संयुक्त व्यंजन। 2 द्वित्व व्यंजन। 1 संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। व्यंजन जमा व्यंजन। संयुक्त व्यंजन शब्द। क जमा श, क्ष क्षत्रिय क्षमता। त जमा र, त्र त्रिशूल त्रिकोण। ज जमा य, ज्ञ ज्ञाता ज्ञानी। श जमा र, श्र श्रम श्रमिक। 2 द्वित्व व्यंजन। 2 समान या एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजन जमा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन शब्द। क जमा क चक्का पक्का। च जमा च सच्चा बच्चा। द जमा द खद्दर रद्दी। ल जमा ल पल्लवी बिल्ली। यह भी जानो, यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो वह व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा हो जाता है। वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे भारतीय बराबर भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा ई जमा य जमा अ। परोपकार बराबर प जमा अ जमा र जमा ओ जमा प जमा अ जमा क जमा आ जमा र जमा अ। मनोहर बराबर म जमा अ जमा न जमा ओ जमा ह जमा अ जमा र जमा अ। हमने सीखा
भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग, अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।